ओके चलिए दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करते हैं दो पॉपुलर स्मार्टफोन के बीच में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर iQOO 3 और Realme X50 Pro। जी हाँ, दोनों ही 5G स्मार्टफोन है और अभी हाल ही में लॉन्च हुए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत कड़ा कंपटीशन है और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए करते हैं दोनों के बीच में एक फुल कंपैरिजन, देखते हैं कौन सा फोन बेटर निकल के आता है, कौन सा फोन विनर है, ओवरऑल यहाँ पर कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले पे आया तो Realme X50 Pro आता है दोस्तों 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं पर दोस्तों आपको iQOO 3 में आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड ये आता है दोस्तों शॉर्ट सेंसेशन प्रोटेक्शन के साथ। सो यस दोस्तों, यहाँ पर आपको iQOO 3 में किसी भी तरह की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दे रखी। Realme X50 Pro में यहाँ पर आपको 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है, जबकि आपको iQOO 3 में यहाँ पर आपको 91.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। दोनों ही फोन यहाँ पर HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं एंड दोनों ही फोन में यहाँ पर आपको 180 हर्ट्ज का टच सेंसिटिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। सो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको दे रखा है दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम साइज है और सेम आपको डिस्प्ले दे रखा है सुपर AMOLED डिस्प्ले। बट यहाँ पर दोस्तों Realme X50 Pro में यहाँ पर एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि आपको iQOO 3 में यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट Realme के पास जरूर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको iQOO 3 में यहाँ पर आपको सिंगल यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक बिगेस्ट पॉइंट होता है, जो आई थिंक मेरे ख्याल से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में होना चाहिए, जो यहाँ पर Realme में दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहूंगा कि दोस्तों डिस्प्ले पार्ट में यहाँ पर Realme बाजी मार जाता है। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में बैक साइड में ग्लास बैक दे रखी है। Realme X50 Pro आता है दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ, जबकि iQOO 3 आता है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ। सो यस दोस्तों, यहाँ पर जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है उसकी जो एक जनरेशन बेटर आपको यहाँ पर ऑफकोर्स iQOO 3 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोनों के डिजाइन की बात करूँ तो वेल डिजाइन में यहाँ पर कहूँगा मुझे तो दोनों का ही डिजाइन पर्सनली पसंद आया। अब यहाँ पर जो डिजाइन पार्ट है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको दोनों का कौन सा डिजाइन पसंद है। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे तो दोनों ही फोन प्रीमियम लगते हैं, दोनों का जो इन हैंड फील है वो भी मैं कहूँगा प्रीमियम है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा वो यह है कि दोनों ही फोन थोड़े से मोटे हैं और साथ में थोड़े से हैवी भी है। तो यहाँ पे दोस्तों डिजाइन पार्ट में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आपको कौन सा पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो क्या कर रहे हो यार, कंपैरिजन के लिए इतनी मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता है। बायोमेट्रिक सेंसर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है और साथ में यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में फेस अनलॉक फीचर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों फोन में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो शायद आपके लिए मैटर कर सकता है। यहाँ पर Realme X50 Pro में यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर दे रखा है, जबकि iQOO 3 में यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर दे रखा है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पर iQOO 3 में यहाँ पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक दे रखा है, जबकि यहाँ पर आपको Realme X50 Pro में यहाँ पर आपको 3.5mm जैक नहीं दे रखा। सो यस, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर Realme पे है तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर iQOO पे है। तो यहाँ पर iQOO में यहाँ पर आपको 3.5mm जैक दिया गया है, जबकि आपको यहाँ पर Realme में नहीं दे रखा। तो यहाँ पर आपको टाइप सी के ईयरफोन या फिर हेडफोन इस्तेमाल करने होंगे अगर आपको यहाँ पर हेडफोन का या फिर ईयरफोन का यूज करना है Realme स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों Realme में एक और चीज अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर दे रखा है, जबकि यहाँ पर iQOO 3 में यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर दे रखा है। कैमरा पार्ट पे दोस्तों यहाँ पर Realme X50 Pro में यहाँ पर आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दे रखा है, जहां पर आता है ये सैमसंग के लेटेस्ट सेंसर के साथ। वहीं पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दे रखा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। जबकि iQOO में दोस्तों यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रखा है, जो आता है सोनी IMX582 सेंसर के साथ। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको टेलीफोटो कैमरा दे रखा है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दे रखा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किसका कैमरा ज्यादा बेटर है।
इस सैंपल को आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड से क्लिक की गई। यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर क्लिक की है, बस यहाँ पर आपको कलर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आईक्यू का जो सैंपल है उसमें जो कलर्स है वो थोड़े से आपको बूस्टेड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों के पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की गई है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर दोनों ही काफी अच्छे क्लिक करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप आईक्यू के सैंपल को देखोगे तो यहाँ पर आईक्यू के सैंपल में जो फेस है वो पूरा का पूरा सॉफ्ट हो गया। इवन यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है वो भी इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर आईक्यू का कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। वहीं पर अगर आप सैंपल देखते हो यहाँ पर Realme के, तो यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो आपको मच बेटर देखने को मिल रही है। यहाँ पर Realme के सैंपल में इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी स्लाइटली बेटर है iQOO 3 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल से क्लिक की गई है। यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, यहाँ पर बेहतर डिटेलिंग के साथ। बस यहाँ पर कहूँगा कि जो डिटेलिंग है वो स्लाइटली बेटर है 64 मेगापिक्सल होने की वजह से यहाँ पर Realme के सैंपल में। डायनेमिक रेंज पे आए तो यहाँ मैं कहूँगा कि डायनेमिक रेंज यहाँ की iQOO में मुझे बेटर देखने को मिला है। यहाँ वाइड एंगल शॉट्स पे आए थे दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो iQOO के सैंपल है वो नो डाउट मच बेटर निकल के आते हैं यहाँ पर Realme के कंपैरिजन में। क्लोजअप शॉट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजअप शॉट में दोनों में बहुत ही सिमिलर आपको पिक्चर्स और डिटेलिंग या फिर कह लो पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही अमेजिंग इंप्रेसिव शॉट्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडो लाइटिंग कंडीशन में क्लिक की गई है और यहाँ मैं कहूँगा कि इंडो लाइटिंग कंडीशन में मुझे Realme X50 Pro स्लाइटली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग और कलर रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हो लो लाइट सैंपल पे आते हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि दोनों ही लो लाइट में काफी कमाल के पिक्चर्स क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो यहाँ पर Realme X50 Pro से यहाँ पर आप 720p 1080p 60 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों iQOO 3 में यहाँ पर आप 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 60 fps पे। एंड यस, यहाँ पर आपको दोनों में ही EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं रियर कैमरे की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो दोनों का ही पर्सनली जो रियर कैमरा है वो पसंद आया। मैं कहूँगा 18-20 का डिफरेंस है। 18 पॉइंट यहाँ पर मैं iQOO को देना चाहूँगा और 20 पॉइंट यहाँ पर मैं Realme को देना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पर जो Realme है इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको बोके इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर Realme के अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे यहाँ पर तो वहाँ पर आपको जो कलर्स है जो डिटेलिंग है वो स्लाइटली आपको थोड़े से बेटर और अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो फोटोज आते हैं वो भी मैं कहूँगा मुझे पर्सनली थोड़े से बेटर लगे यहाँ पर Realme X50 के या फिर कह लो X50 Pro के सैंपल में। सेल्फी कैमरा पार्ट पे आए तो Realme X50 Pro में यहाँ पर आपको डुअल सेल्फी कैमरा दे रखा है 32 मेगापिक्सल जो आता है Sony IMX616 सेंसर के साथ में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, जबकि आपको iQOO में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। सो यहाँ पर अगर आप दोनों के सेल्फी कैमरा को देखोगे तो यहाँ पर Realme में कुछ प्लस पॉइंट जरूर है, जैसे कि यहाँ पर आपको सुपर वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, साथ में यहाँ पर आपको Sony IMX616 का सेंसर दे रखा है सेल्फी कैमरे पे। लेकिन दोस्तों बावजूद इसके यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो iQOO का जो सेल्फी कैमरा है वो मुझे पर्सनली इसका भी बहुत ही इंप्रेसिव लगा। और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होने के बावजूद भी यहाँ पर ये Realme को बहुत ही कड़ा कंपटीशन दे रहा है। जी हाँ, 19-20 का डिफरेंस कहूँगा। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जरूर है, सॉरी एक नहीं कहूँगा दो कहूँगा, वो ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आपको यहाँ पर iQOO में नहीं मिलता। तो कई बार यहाँ पर आपको सेल्फीज लेना हो या फिर ग्रुप सेल्फी लेना तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा काम आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसके सेल्फी कैमरे में यहाँ पर आपको लाइव बोके इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब कई बार आप व्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पर वीडियो में आप बैकग्राउंड चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यस, कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पर Realme में जरूर है, बट यस मैं कहूँगा कि जो सेल्फी कैमरा वो iQOO का भी कम नहीं है। जी हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो दोस्तों यहाँ पर आप दोनों ही फोन से 720p 1080p तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पर iQOO में आपको किसी भी तरह का EIS का सपोर्ट नहीं दे रखा, बट यहाँ पर आपको Realme में EIS का सपोर्ट दे रखा है। परफॉर्मेंस पार्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में यहाँ पर आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। दोनों ही फोन आते हैं Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ, फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को आप देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जो मैं कहूँगा ठीक है, बट दोनों ही प्रोसेसर दमदार हैं। तो भैया यहाँ पर परफॉर्मेंस पार्ट तो आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों बराबर है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में टॉप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आप दोनों ही फोन में हाई सेटिंग्स पे या फिर कह लो हाई ग्राफिक्स पे यहाँ पर गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं स्मूथ और लैग फ्री।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर iQOO 3 में यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जरूर है कि यहाँ पर आपको ये मॉन्स्टर टच बटन देखने को मिल जाता है, जो कई बार यहाँ पर गेमर्स के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो iQOO में यहाँ पर आपको मॉन्स्टर टच बटन दे रखा है, ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है, स्पेशली यहाँ पर गेमर्स के लिए, जो आपको यहाँ पर Realme में देखने को नहीं मिलता। बट अगर मैं यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ ओवरऑल, तो भैया यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों ही में आपको यहाँ पर स्मूथ और लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। स्टोरेज और रैम पार्ट पे है तो यहाँ पर iQOO का जो 5G वेरिएंट है वो सिंगल वेरिएंट पे आता है दोस्तों, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। वहीं पे दोस्तों यहाँ पर Realme में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज। सो यहाँ पे दोस्तों एक कमी जरूर है iQOO में कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 5G का 4G का आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात दोस्तों ये है यहाँ पर दोनों ही जो फोन है वो LPDDR5 रैम सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पर दोनों में ही आपको UFS स्टोरेज टाइप दे रखा है। Realme में यहाँ पर आपको UFS 3.0 स्टोरेज टाइप दे रखा है, जबकि iQOO में यहाँ पर आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दे रखा है। बैटरी पार्ट पे है तो यहाँ पर Realme X50 Pro आता है 4200 mAh की बैटरी के साथ, जहाँ पर आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं पर iQOO में यहाँ पर आपको 4440 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, जो आता है 55 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों बैटरी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बैटरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यस, यहाँ पर iQOO में आपको थोड़ी सी बैटरी ज्यादा जरूर है, बट यहाँ पर जो चार्जर है वो मैं कहूँगा कि Realme का थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर आपको 65 वॉट का चार्जर दे रखा है, यहाँ पर आपको 55 वॉट का चार्जर दे रखा है। मैं कहूँगा जो चार्जिंग स्पीड है उसमें ज्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट का डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी मैं कहूँगा आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों में यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है और यहाँ पर आपको बढ़िया प्रोसेसर दे रखा है, 7nm वाला चिपसेट दे रखा है। तो जो पावर एफिशिएंसी है ऑफकोर्स आपको बेटर दोनों में ही देखने को मिलेगा। OS पे तो दोस्तों यहाँ पर मैं OS के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पर iQOO आता है अपने UI के साथ, जबकि Realme आता है अपने UI के साथ, और दोनों ही Android 10 पे बेस है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से किसका UI पसंद है, वाल ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट फुल कंपैरिजन यहाँ पर 5G स्मार्टफोनों के बीच में, iQOO 3 और Realme X50 Pro के बीच में। अब सवाल उठता है भैया दोनों में से कौन सा फोन विनर है। वेल दोस्तों आपको अगर आपने पूरा कंपैरिजन देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि दोनों में से ओवरऑल कंपैरिजन में कौन सा फोन विनर निकल के आता है। सो देखो यार, यहाँ पर iQOO स्मार्टफोन को खरीदने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है ये मॉन्स्टर टच बटन। जी हाँ, अगर ये मॉन्स्टर टच बटन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमिंग करते तो शायद ये मॉन्स्टर टच बटन आपके ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई स्मार्टफोन गेमिंग के लिए खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मार्केट में एक और स्मार्टफोन है जो कि Asus ROG वाला स्मार्टफोन है, उसके लिए जा सकते हैं। वो मेरे ख्याल से बेहतर गेमिंग स्मार्टफोन होगा। वहीं पर दोस्तों अगर इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर सिंपल सा यही एक रीजन है, ये मॉन्स्टर टच बटन, जिसकी वजह से यहाँ पर आप iQOO 3 के साथ जा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ Realme X50 Pro की, तो यहाँ पर कई सारे रीजन हैं जो पर्सनली मुझे पसंद है, जैसे कि डुअल पंच होल सेल्फी, साथ में यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, साथ में बेटर कैमरा, और इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करो तो दोस्तों परफॉर्मेंस सेम ही है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट दोस्तों यहाँ पर Realme X50 Pro में जरूर है। सो यहाँ पर मेरी नज़र में तो आई थिंक अगर मुझे चुनना हो तो यहाँ पर मैं Realme X50 Pro के साथ जाना चाहूँगा, और मेरी नज़र में आई थिंक मेरे ख्याल से Realme X50 Pro ही विनर है। आपको क्या लगता है? इसके पीछे एक और रीजन है कि यहाँ पर दोस्तों आपको 5G वेरिएंट में यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो आपको iQOO में नहीं मिलता। यहाँ पर आपको iQOO में सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है। सो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कहूँगा कि भैया ओवरऑल यहाँ पर कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर दोस्तों Realme X50 Pro विनर निकल के आता है। वेल दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, मेरा कंपैरिजन। वेल आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है, दोनों में से कौन सा फोन विनर है, कौन सा फोन बेटर है, क्या है आपके ओपिनियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ यार। एंड अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत लगती है यार कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए। यार एक लाइक करके यार हमें थोड़ा सा सपोर्ट तो करो, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।